क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे किचन में रखी एक मामूली सी चीज, काली मिर्च, ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया? जी हाँ, ये कहानी उसी की है। ये कहानी है कि कैसे यूरोप का मसालों के लिए जुनून सिर्फ एक नए रास्ते की खोज पर नहीं रुका, बल्कि उसने एक पूरे औपनिवेशिक युग की शुरुआत कर दी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे काली मिर्च जैसा एक आम सा मसाला एक पूरे साम्राज्य पर कब्जे की वजह बन गया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दौर के भारत में जिसे दुनिया उसकी बेहिसाब दौलत की वजह से जानती थी। आपने सोने की चिड़िया तो सुना ही होगा, है ना? पर ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये उस वक्त की सच्चाई थी। ये नाम भारत की जबरदस्त दौलत, उसके कुदरती खजानों और उसकी शानदार संस्कृति को दिखाता था। अगर आपको अंदाजा नहीं है कि ये कितनी बड़ी बात थी, तो जरा इन आंकड़ों को देखिए। पहली सहस्त्राब्दी में दुनिया की पूरी इकोनॉमी का, सोचिए, पूरी इकोनॉमी का 25% यानी 1/4 हिस्सा अकेले भारत से आता था। भारत एक आर्थिक सुपर पावर था और पूरी दुनिया इसी खजाने की तरफ खिंची चली आ रही थी। अब कहानी का रुख यूरोप की तरफ मोड़ते हैं, देखते हैं वहां क्या हो रहा था। उस वक्त यूरोप में एक होड़ मची हुई थी, भारत तक पहुंचने की होड़। देखिए, यूरोप में हालत ये थे कि काली मिर्च जैसे मसाले उनके लिए सोने चांदी से कम नहीं थे। इन्हें इंडीज का सोना तक कहा जाता था। इनकी मांग तो बहुत थी, लेकिन कीमत आसमान पर। तो दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी रास्ता। भारत से यूरोप तक का जमीनी रास्ता कई बिचौलियों के कंट्रोल में था। ऑटोमन्स, ममलूक्स, वेनिशियंस, हर कोई बीच में अपना कमीशन लेता और मसालों की कीमत बढ़ती जाती। तो इसका एक ही हल था, एक नया समुद्री रास्ता खोजना, एक ऐसा सीधा रास्ता जहां कोई बिचौलिया ना हो। रिस्क, हाँ, रिस्क तो बहुत था, लेकिन मुनाफा उससे भी कई गुना ज्यादा हो सकता था। इस बात को समझने के लिए बस ये एक लाइन काफी है। जमीन के रास्ते 30 मील का सफर जितना महंगा था, समंदर से 3000 मील का सफर उतने ही पैसों में हो जाता था। बस यही वो हिसाब था जिसने सब कुछ बदल दिया। और इस दौड़ में एक आदमी सबसे आगे निकल गया। नाम था वास्को द गामा। उसका सफर एक ऐतिहासिक कामयाबी तो था, पर इसकी कीमत बहुत भारी थी। सोचिए, जुलाई 1497 में वो लिस्बन से निकला। पूरा एक साल समंदर में गुजारने के बाद मई 1498 में वो भारत के कालीकट पहुंचा और वापस लौटने में 1 साल और लग गया। पूरे 2 साल, एक ऐसा सफर जिसका कोई नक्शा तक नहीं था। और इस सफर की इंसानी कीमत, 148 लोग गए थे, वापस लौटे सिर्फ 55। आधे से ज्यादा लोग रास्ते में ही स्कर्वी जैसी बीमारियों से मर गए। मतलब सफलता मिली, पर बहुत बड़ी कुर्बानी के बाद। तो जब द गामा कालीकट के तट पर उतरा, तो ये सिर्फ 2 देशों का मिलना नहीं था, ये 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ था कालीकट के राजा जमोरिन का शाही दरबार, जो सोने और कीमती रत्नों से जगमगा रहा था, और दूसरी तरफ वास्को द गामा और उसके लोग, जिन्हें यहाँ के रीति रिवाजों का कुछ भी नहीं पता था। वो जो तोहफे लाए थे वो इतने मामूली थे कि दरबार में उनका मजाक बन गया। इससे साफ पता चलता है कि दोनों में कितना बड़ा फर्क था। तो जाहिर है बातचीत आसान नहीं थी। जमोरिन ने कहा कि अगर व्यापार करना है तो अपना सारा सामान यहाँ गिरवी रख दो। आखिर में द गामा को बस एक अजीब सा, अनक्लियर सा खत मिला और उसे वहां से निकलना पड़ा। ये कोई सफल ट्रेड डील बिल्कुल नहीं थी। और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही बुरा मोड़ लिया। वो मोड़ जहां से व्यापार का मकसद आतंक फैलाने में बदल गया। लेकिन जब द गामा वापस पुर्तगाल पहुंचा, तो उसके जहाज में जो मसाले थे, उनकी कीमत उसके पूरे सफर के खर्चे से 60 गुना ज्यादा थी। जी हाँ, 60 टाइम्स। इस जबरदस्त मुनाफे ने ये पक्का कर दिया कि पुर्तगाली वापस आएंगे, और इस बार वो और भी खतरनाक इरादों के साथ आएंगे। और वैसा ही हुआ। 1502 में जब द गामा दोबारा आया, तो उसका मकसद साफ था, अपना दबदबा कायम करना। उसने मक्का से लौट रहे तीर्थ यात्रियों के एक जहाज को रोका, जिसमें कोई सैनिक नहीं था। उसने जहाज लूटा और फिर औरतों और बच्चों समेत सैकड़ों लोगों को अंदर बंद करके जहाज को आग लगा दी। ये कोई गलती नहीं थी, ये एक सोची समझी दहशतगर्दी थी जमोरन को डराने के लिए। इस एक घटना ने आने वाले समय की नींव रख दी। एक ऐसे युग की शुरुआत हुई जिसमें भारत वो सोने की चिड़िया
धीरे धीरे एक पिंजरे में कैद होती चली गई। और इस कैद का असर इन आंकड़ों में साफ दिखता है। 1700 में जब औपनिवेशिक दौर शुरू ही हो रहा था, दुनिया की इनकम में भारत का हिस्सा 27% था और 1950 आते आते ये गिरकर सिर्फ 3% रह गया। ये उस आर्थिक तबाही की तस्वीर है जो इस दौर में हुई। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। इतिहास में आखिर वो लकीर कहाँ है जहां एक नए बाजार की खोज एक देश पर कब्जा करने का बहाना